ऐसे में हम कह दे रहे हैं माननीय लोग को, हुक्मरानों को, कि समय रहते संभल जाइए, अन्यथा आदिवासी मूलवासी समाज पहाड़ पर्वत के जैसा जितना शांत है, अगर छेड़ा जाएगा तो उतना ही भयंकर भी है। का नोकझोंक हुआ, धक्का मुक्की हुआ, लेकिन हालांकि प्रशासन गलती को स्वीकार करते हुए माफी भी मांगा है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग अपना संघर्ष को जारी रख। चप्पा सरकार का विशेष शाखा, गोपनीय शाखा, पुलिस फोर्स दिस डेट पूरा भ्रमण कर रहे हैं। नमस्कार जोहार। आज सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर आज रांची बंद का आह्वान किया गया था और इस समय हम लोग सिरमटोली चौक पर मौजूद हैं और सुबह से ही रांची बंद का असर दिखना शुरू हो गया था। फिलहाल देवेंद्र नाथ महतो जेल कैंप के वरीय उपाध्यक्ष बंदी को समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। ये सिरमटोली चौक का नजारा है। दादा, क्या लग रहा है, बंदी का असर कितना है शहर में? पूरा बंदी ऐतिहासिक सफल है। रांची के आम आदमी, जो झारखंडी आदिवासी मूलवासी का जो अस्तित्व का मुख्य पहचान, जो केंद्रीय शरण स्थल सिरमटोली को जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसका प्रवेश द्वार में फ्लाईओवर का रैंप से जो बाधा किया जा रहा है, इस लड़ाई को पूरे आम आवाम ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यहाँ के लोगों ने स्वेच्छा से बंद रखा, ऑटो चालक ने ऑटो बंद रखा, दुकानदारों ने दुकान को बंद रखा, बाजार वालों ने बाजार को बंद रखा, और पूरी तरह एकदम, क्योंकि झारखंडी आदिवासी मूलवासी प्राकृतिक पूजक हैं, पहाड़ पर्वत नदी नाला झरना के साथ रहते हैं, तो यहाँ के पेड़ पौधे के पत्ता भी हिलना डुलना बंद कर दिए, पशु पक्षी चरोई चुनगुनी भी उड़ना बंद कर दिए। मतलब प्राकृतिक में रचने बसने वाले सब जीव जंतु का भी इसमें समर्थन रहा है। अब हम यही कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, इस दुनिया का सभी आस्था का आदर किया जाता है, सभी आस्था का आदर करते हुए उसका मांग को पूरा किया जाता है। आप बता दें, अयोध्या में राम मंदिर बहुत विवाद होने के बावजूद आस्था का आदर का हवाला देते हुए बनाया गया राम मंदिर, लेकिन यही जब आदिवासी की आस्था की बात आ जा रही है, हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, 100 यात्रा निकाल रहे हैं, रांची बंदी करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन दिया जा रहा है। तो आस्था का आदर करते हुए आस्था का मूल पहचान पर छेड़छाड़ न किया जाए और तत्काल मुख्य द्वार से फ्लाईओवर रैंप को हटाया जाए, हटाना होगा। अभी हमारा नजदीक में सरूल भी है और हम बचपन से देखा है सरूल को, कि सरूल का शोभा यात्रा ही एक हमारा ऐसा पर्व है कि हमारा झारखंडी पर्व का पहचान भारत ही नहीं, भारत से बाहर तक पहुंचा है। और वहां से उस दिन पूरा लोग जो है कि अपना आस्था के साथ पहन जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्राकृतिक सुख समृद्धि का हम लोग पूजा पाठ करते हैं, और अब उस पर हमला कर रहे हैं। यह बहुत दुख का बात है। आज बंदी का असर में प्रशासन का क्या रवैया? प्रशासन का रवैया, चूंकि हमारे पास फोन आया था और हमको बुलाया गया था, सर्वप्रथम हिनू चौक जो एयरपोर्ट वाला रोड है, सबसे कहा कि अगर रांची को बंदी को हम लोग पूरा दुनिया तक मैसेज पहुंचाना है, तो जो मंत्री लोग के साथ एसी कमरा में उठते बैठते हैं, जो सचिव लोग के साथ एसी कमरा में उठते बैठते हैं, जिसका गोरा गोरा चमड़ी है, वो लोग जो फुर फुर ऊपर से उड़ के जाता है, वहां से एयरपोर्ट को ब्लॉक करना है, उस रोड को रोकना है। हम लोग ने गए 4-5 घंटा पूरा एयरपोर्ट रोड को हम लोग ब्लॉक किए। वहीं पे हम लोग का प्रशासन से छेड़छाड़ हुआ है। हमारे माँ चाची दीदी बहन का साड़ी फाड़ा गया था, हमारे नौजवान साथियों का शर्ट फाड़ा गया था। वहाँ पे एसटीओ जो अनुमंडलीय पदाधिकारी खुद वहाँ उपस्थित थे, वहाँ डीएसपी साहब उपस्थित थे, तमाम पुलिस प्रशासन अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे। उसके बावजूद भी जो है कि हम लोग का नोकझोंक हुआ, धक्का मुक्की हुआ, लेकिन हालांकि प्रशासन गलती को स्वीकार करते हुए माफी भी मांगा है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग अपना संघर्ष को जारी रखते हुए पूरा रोड को हम लोग ब्लॉक रखे थे वहाँ पर। क्या लग रहा है, अभी विधानसभा सत्र भी चल रही है और इस बात को उठाया गया था, लेकिन सरकार अभी तक चुप है? अरे यही समझ में नहीं आ रहा है। अबुआ दिसुम अबुआ सरकार का नारा से भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को अलग झारखंड का निर्माण हुआ, अलग झारखंड का गठन हुआ, लेकिन आज अबुआ दिसुम में कहती है कि अबुआ सरकार है, अबुआ सरकार का शपथ ग्रहण, अबुआ बजट, और जिधर पोस्टर देखिएगा अबुआ सरकार, अबुआ बजट, अबुआ अबुआ सब शब्द के साथ आगे जोड़ देता है। लेकिन अबुआ दिसुम के अबुआ लोग आज सड़क पे हैं, इस चिलचिलाती धूप में, आज भूखे प्यासे बिना खाए पिए, लेकिन कैसा अबुआ सरकार है, ये सवाल खड़ा होता है। अगर हमारा आदिवासी मूलवासी का मूल अस्तित्व अगर सिरमटोली सरना स्थल को अगर नहीं बचाया जाए, तो हम मानते हैं कि यह नकली अगुआ सरकार साबित होगा। ये लोग देख रहे हैं।
आज की बंदी को लेकर सरकार तो देख रही होगी, नजरें उनकी होगी, आपको अरे क्या लग पूरा रहा है? चप्पा कुछ चप्पा असर सरकार का विशेष शाखा, गोपनीय शाखा, पुलिस फोर्स, दिस दैट पूरा भ्रमण कर रहे हैं, स्पेशल टीम लगा दिए हैं देखने के लिए। आज तो उसका पूरा एकदम आंखों से नहीं दिमाग से भी देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ का जितना भी नेता लोग है, उन लोग के पास दिमाग है, दिल नहीं है। इसीलिए कुछ न कुछ नियम कानून का हवाला देंगे और आगे काम बढ़ाएंगे। दिल से यहाँ का जो एक आदिवासी मूलवासी का जो आस्था है, मारंग गुरु सिंह बोगा प्रकृति को जो मानते हैं, जो पहाड़ पर्वत नदी नाला के साथ रहते हैं, तो शांति प्रिय हैं। और यही शांति प्रिय सभ्यता के वजह से ही आज रांची में बड़का बड़का देखिए होटल खुल गया, बड़का बड़का मॉल खुल गया, बड़का बड़का फ्लैट अपार्टमेंट खुल गया, अवैध जो है कि वहाँ बस्ती भर गया। आदिवासी मूलवासी सबको बसाया, लेकिन आज हमारा अस्तित्व, मूल पहचान केंद्रीय शरण स्थल पर ही हमला हो गया। मतलब छाती में हमारा चाकू भोंका जा रहा है। मतलब हम झारखंडी लोग को गिनती अब ना के बराबर रखा जा रहा है, पशु पक्षी से भी नीचे आंका जा रहा है। सरकार तो कह रही है कि इसीलिए इसमें राजनीति हो रही है। झारखंडी के कह रहा है राजनीति हो रहा है? सरकार की कौन सरकार के कह रहा है? सरकार हेमंत सोरेन जी, उनका बयान है कि उसका इसको देखिए, लेकर सिर्फ राजनीति हो रही है। राजनीति, अरे भगवान माए बाप का बुद्धि में होगा इसका। हम बोल रहे हैं कि यहाँ आस्था का मामला है, आस्था का बात है, इतना लोग कोई राजनीति कर रहे हैं। कौन सा राजनीति झंडा लेकर के यहाँ कुछ कौन दिन उतरा? पहले दिवड़ी मंदिर को लेकर कुछ हुआ, उसके बाद फिर इसको लेकर जब ये निर्माण शुरू हुआ था, उस देखिए, समय राजनीतिक जो कर रहे हैं वो राजनीतिक कर रहे हैं और आस्था का अनादर कर रहे हैं। ऐसे में हम कह दे रहे हैं माननीय लोग को, हुक्मरानों को, कि समय रहते संभल जाइए, अन्यथा आदिवासी मूलवासी समाज पहाड़ पर्वत के जैसा जितना शांत है, अगर छेड़ा जाएगा तो उतना ही भयंकर भी है, उतना ही आग उगलेंगे। फिर वो जब उनको छेड़ा जाएगा तो विकराल रूप लेगा, फिर वो भूकंप जैसे दहाड़ेंगे। और उसको रोकने के लिए इसका पुलिस प्रशासन और अधिकारी पदाधिकारी भी काम नहीं आएंगे। जब बिरसा मुंडा का तीर चलेगा, जब भाला चलेगा, तलवार चलेगा, जब टांगा चलेगा, साबल चलेगा, तब पुलिस प्रशासन का कानून भी नहीं चलेगा। अभी समय बहुत है शाम होने को, आगे क्या कीजिएगा? देखिए, हम लोग लगातार लड़ रहे, देख रहे हैं कि अवैध खनन को लेकर के हम अभियान चला रहे हैं, अभी एक्शन भी आ रहा है। लेकिन आप इस बात को लेकर के आप यहाँ सोच सकते हैं कि यहाँ जो कि बाहरी माफिया इतना हावी है कि यहाँ एसडीओ और डीएमओ पर एक्सीडेंट करके कुचला जा रहा है सिल्ली में। देखिए, आज आप गए थे विधानसभा, उन्हीं को लेकर गए थे? जी बिल्कुल गए थे। और वहाँ भी विरोधी लोग चला रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो को वहाँ दुर्व्यवहार किया हुआ, घुसने नहीं दिया। अरे भाई, हम रोज रोज जाते हैं विधानसभा, हम पहली बार गए थे, क्योंकि हम पूरा राज्य में सामने से प्रत्यक्ष रूप से हर गड़बड़ी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं। झारखंडी हर आस्था के लिए हम सड़क पर उतर कर संघर्ष करते हैं। तो जो आज अखबार के मुख्य पृष्ठ में छपा था कि अवैध खनन के खिलाफ एक्शन में, निरीक्षण में गए हुए डीएमओ और एसडीओ को कुचला गया, मतलब इस राज्य में आईएएस और आईपीएस सुरक्षित नहीं है। तो सोचिए कानून व्यवस्था कितना लचर है और यहाँ के माफिया कितना सक्रिय है। तो आम आवाम जो हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं, आंदोलन करते हैं, हम लोग के साथ क्या बीतता होगा। कुछ दिन पहले सिल्ली थाना कांड संख्या 2925 के तहत मेरे ऊपर लगाया है आरोप। क्या बोल रहा है? माफिया के गला से सोना का चेन लेके भाग गया। चला देवेंद्र नाथ तो चेन चोर लगता है रे बड़ुआ लोग को। सलाम बिरसा मुंडा, भगत सिंह, निर्मल महतो, सिद्धू कानू, चांद भैरव जैसे हम लोग दहाड़ने वाले लोग हैं। हम लोग सामने से आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं तीर धनुष से। हम लोग कोई एरो गैरो नहीं है। इसको कह दीजिए जाके जितना केस करना है करे। अभी तो चोरी का आरोप लगाया है, बोल दीजिए जाके नक्सली आतंकवादी का भी आरोप लगाना है लगाए, लेकिन हम लोग अपना लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। चलिए, अब देखिए ये सिरमटोली चौक का नज़ारा है। आज बिल्कुल बंदी का असर रहा और उनको समर्थन देने के लिए तमाम संगठनों के लोग भी यहाँ पर सड़क पर उतरे और आज देवेंद्र नाथ महतो